रमोऽर्हन्तारम् रमो सिद्धारम् रमो आयर्याणम् रमो अध्यायाणम् रमो लोए सब साहुरम्। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और 10 लक्षण के पश्चात ये अपनी प्रथम क्लास है और लगभग अपन 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है, आज का टॉपिक है 10 लक्षण। मतलब जो 10 लक्षण हम सभी ने अभी 10 दिनों तक मनाए हैं, 10 लक्षण धर्म का पालन किया है, वही उसी के संबंधित एक चैप्टर है कि 10 लक्षण महापर्व होते क्या है, कैसे मनाए जाते हैं, क्या वास्तव में 10 लक्षण है, क्या किसे कहते हैं 10 लक्षण। इस सब में एक टॉपिक है और वास्तव में बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि अभी हम सभी ने 10 लक्षण महापर्व सानंद संपन्न किए हैं सभी ने, और अपना टॉपिक भी है 10 लक्षण महापर्व, तो समझने में भी बहुत इजी है और आपको मजे भी आएंगे बहुत। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम है 10 लक्षण महापर्व। ठीक है, अब देखो यूं तो सभी ने 10 लक्षणों के संबंध में बहुत कुछ सुना है। 10 दिनों तक आप सभी ने बहुत स्वाध्याय किया होगा, पढ़ा होगा, प्रवचन सुने होंगे और हर एक धर्म पे व्याख्या सुनी होगी। लेकिन आज अपन क्या करने वाले हैं, ये जितनी भी आप व्याख्या आप सभी ने सुनी है, समझी है, पढ़ी है, इसका सारभूत क्या है, 10 लक्षण कहते किसे हैं, ये आज अपन समझने वाले हैं। क्लियर? अब देखो वास्तव में 10 लक्षण क्या चीज है जो अभी अपन ने मनाई है। सभी को पता है साल में 3 बार आते हैं 10 लक्षण महापर्व। साल में सिर्फ एक बार नहीं आते, साल में 3 बार आते हैं 10 लक्षण। ठीक है, तो ये 10 लक्षण होते क्या है? देखो दो चीजें हैं। 10 लक्षण, क्या बोला? 10 लक्षण, 10 लक्षण बोलते हैं ना अपन, 10 लक्षण, 10 मतलब होता है 10। ठीक है, 10 10। लक्षण मतलब होता है उसका कोई साइन, उसका कोई विशेष लक्षण। ठीक है, मतलब कोई उसकी पहचान। किसकी पहचान? किसकी पहचान हम कर रहे हैं, किसका लक्षण बना रहे हैं? धर्म का लक्षण बना रहे हैं। 10 लक्षण क्या है? धर्म के 10 लक्षण है। 10 प्रकार के धर्म नहीं है, समझना। ये मत समझना कि उत्तम क्षमा एक धर्म है। उत्तम क्षमा एक धर्म नहीं है, उत्तम क्षमा धर्म का एक लक्षण है। आप कहोगे अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि भैया 10 प्रकार के धर्म नहीं होते हैं। नहीं तो कोई कहे कि भैया हम तो उत्तम क्षमा वाले हैं, आप उत्तम मार्दव कर लो, आपका भी धर्म हो जाएगा, हमारा भी धर्म हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता। ये 10 प्रकार के धर्म नहीं है कि उत्तम क्षमा कोई एक अलग प्रकार का धर्म होगा, उत्तम मार्दव अलग प्रकार का धर्म होगा, ऐसा नहीं है। कैसा है कि भैया धर्म तो एक ही है। धर्म सिर्फ एक है, एक। क्या है वो धर्म? वीतरागता। हम जो जैन का जो धर्म कहा जाता है, जो धर्म है वो क्या है? वीतरागता। राग द्वेष का अभाव करना, यही धर्म है। मूल धर्म तो यही है। ठीक है, अब इस धर्म के लक्षण कितने हैं? कितने लक्षण हो सकते हैं? वो है 10। 10 प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 कहे गए हैं, एक धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, 10 प्रकार के धर्म नहीं कहे हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं कहूं एक बच्चा है, एक बच्चे के कितने प्रकार के लक्षण हो सकते हैं? कि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। कैसे हो सकते? वो जो बच्चा है वो गोरा है, मतलब क्वालिटीज अपन देखें, वो गोरा भी है, वो 10 साल का है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, इस कॉलेज में इस स्कूल में जाता है, ऐसा ऐसा है, इसको ये खेलना बहुत पसंद है। तो ये जो इतनी सारी जो चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, ये अपन कह सकते हैं उसके लक्षण हमने बना दिए। तो एक ही लड़के के, एक बच्चे के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। तो क्या बहुत सारी क्वालिटीज होने पर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे? नहीं, बच्चा तो एक ही रहेगा लेकिन क्वालिटीज बहुत सारी हो जाएंगी। ऐसे ही धर्म तो हमारा एक ही है, सिर्फ एक है, वीतरागता। लेकिन इसके लक्षण हम पहचाने कैसे कि वीतरागता हो गई?
हम कैसे पहचाने कि हम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं? हम कैसे पहचाने कि हमें धर्म प्रकट हो चुका है? हम कैसे पहचाने कि भैया जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसका एक उपाय बताया आचार्यों ने कहा कि हम तुम्हें लक्षण बता देते हैं, तुम पहचान कर लेना। क्या कर लेते हैं कि देखो भैया, धर्म क्या है? वीतरागता। ठीक है, तो ये वीतरागता है। अगर तुम्हें वीतरागता हुई होगी, अगर तुम्हें वीतरागपना आया होगा, तो बाहर में ऐसे 10 लक्षण दिखेंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि अंदर में तो धर्म चल रहा है, वीतरागता चल रही है, और बाहर में ऐसा कोई लक्षण दिखे ही ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंदर वीतरागता हुई है, अंदर वीतरागता पैदा हुई है, तो बाहर में 10 प्रकार के लक्षण दिखेंगे। उस जीव को, जिसको वीतरागता हुई है, उसके जीवन में उत्तम क्षमा भी होगी, मार्दव वार्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य सब होंगे, निश्चित है। तो जिसको वीतरागता है, जिसको धर्म प्रकट हुआ है, बाहर में उसके लक्षण दिखेंगे ही, ये नियम है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि जो 10 लक्षण हम सभी ने सानंद संपन्न किए हैं, ये वास्तव में एक धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, 10 टाइप्स की उसकी क्वालिटीज है धर्म की, 10 प्रकार के धर्म नहीं है। ठीक है, तो जिस जीव को धर्म प्रकट हुआ होगा, उसको साथ साथ में वीतरागता, उसको क्षमा, मार्दव मतलब मान भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, मायाचारी भी नहीं है, लोभ कषाय भी नहीं है, ये सब उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सारे लक्षण है। क्षमा प्रकट हो जाएगी, मार्दवता प्रकट हो जाएगी, ये सारी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो ये उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के लक्षण है, 10 प्रकार के धर्म नहीं है। क्लियर? चलो, अब थोड़ा मैं ऐसे आपको पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, बिल्कुल चर्चा वार्ता वाला चैप्टर है कि दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ अपन पढ़ते हैं, मजे आएंगे। देखो देखो, जिनेश और विनोद नाम के दो मित्र हैं। ठीक है, जिनेश और विनोद नाम के दो मित्र हैं। देखो जिनेश क्या कहता है, कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? मतलब जिनेश जो है वो धार्मिक प्रकृति का जीव है, और विनोद जो है वो थोड़ा कम धार्मिक है। तो जिनेश विनोद से कहता है कि जिनेश, विनोद भाई चलो मंदिर चलता है। ठीक है, विनोद कहता है नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है, मूवी देखने जाएंगे आज तो। जिनेश कहता है क्यों? क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाए। वाह भाई, सिनेमा से शांति खोजने चले हो? सिनेमा तो राग देश का ही वर्धक है। अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं, और पूरा दिन स्वाध्याय तत्व चर्चा में बिताते हैं। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से है। अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। ठीक है, अब देखो, पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी और पवित्र अवसर होता है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, विनोद कहता है कि भैया देखो, आत्मा में आजकल शांति नहीं मिल रही है, बड़ा टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने डिप्रेशन को दूर करने, टेंशन को दूर करने मूवी देखने जा रहा हूँ, सिनेमा जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि बहुत मजे आएंगे, आनंद आएगा। तो जिनेश कहता है कि देखो भाई, तुम जहां पे सिनेमा जाने की बात कर रहे हो, मूवी देखने की, थिएटर में जाने की बात कर रहे हो, वहां पे आत्मा में शांति नहीं मिलती। वहां पे तो राग द्वेष भरी कथाएं हैं, और राग द्वेष का मतलब ही दुख होता है। तो जहां पर राग द्वेष को बढ़ाने वाली चीजें मिले हैं, वहां पे सुखी नहीं हो सकता इंसान, वहां पे जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सिनेमा से सुख खोजना एक मूर्खता है। ठीक है, तो वो कहता है कि भैया तुम वहां पर मत जाओ। ठीक है, तो क्या करें कि देखो, अभी 10 लक्षण स्टार्ट हो चुके हैं, 10 लक्षण महापर्व स्टार्ट होने वाला है। तो इनमें तो जीव आत्मचिंतन करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तत्व चर्चा, दिन भर स्वाध्याय करता है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि राग द्वेष कम होंगे, और जितने राग द्वेष कम होंगे उतना दुख कम होगा, क्योंकि राग द्वेष के बढ़ने का ही नाम तो दुख था। ठीक है,
तो देखो भाई, फिर वो पूछता है पर्व किसे कहते हैं। आप बोलते हो ना, ये 10 लक्षण धर्म एक विशेष पर्व है। पर्व, पर्व क्या होता है? फेस्टिवल, ठीक है। तो पर्व कहते किसे हैं? तो इसका हिंदी में अर्थ होता है, पर्व मतलब होता है जोड़ना। पर्व होता है ना, पर्व मतलब होता है जोड़ना, एक मंगल काल, पवित्र अवसर, मतलब एक कार्य करने का सबसे अच्छा समय, एकदम मंगल काल। मंगल मतलब जो सबसे अच्छा समय हो, ठीक है। जोड़ना, जहां पे जुड़े, किससे जुड़े हैं? कि भैया अपनी परिणति अपने में जुड़े, वो कहलाता है पर्व। तो ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं, फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि देखो भैया, हम, कोई भी जीव होता है ये 365 दिन काम करता है, कोई भी कार्य करता रहता है। अब एक ही एक कार्य करते 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 व्यक्ति ऊब जाता है। कोई भी कार्य हम कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, तो व्यक्ति को एक गैप चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए, थोड़ा टाइम चाहिए अपनी आराधना के लिए, गुणों के विकास के लिए। अब हम अगर 24 घंटे बिल्कुल भी धार्मिक ना हो कोई चीज, लेकिन अगर 24 घंटे वही वही कार्य करता रहे, ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, तो व्यक्ति का जीवन जो है वो अशांत हो जाता है। अब उसे भी टाइम चाहिए। तो ये जो पर्व होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये मंगल काल पवित्र अवसर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके कारण व्यक्ति उन कार्यों को छोड़कर कुछ समय के लिए अपनी तरफ आता है। कुछ समय के लिए उनका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। व्यक्ति आत्म आराधना के लिए समय निकालता है, आत्म आराधना करता है। इसलिए इनको पर्व कहा जाता है, फेस्टिवल। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कार्य हम दिन में या रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते हैं, वो कार्य हम इन टाइम पर फेस्टिवल्स में कर लेते हैं बहुत आराम से। आप देखो 10 दिनों तक हम सभी ने बहुत स्वाध्याय किया होगा, मतलब जो जितना स्वाध्याय हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, जितने कार्य, जितना व्रत उपवास इत्यादि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, उतना कार्य हम 10 दिनों में कर लेते हैं। हम स्वाध्याय कर लेते हैं, हम पूजन, भक्ति, व्रत उपवास, बहुत कुछ इन 10 दिनों में कर सकते हैं। और आप देखो, जैसे ही हमें लगता है कि ये 10 लक्षण आ रहे हैं, तो एक अंदर से एक अलग से लगता है कि हाँ अब कुछ करना है, तो अलग से एक शक्ति भी मिलती है। आप देखना, 10 लक्षण में हम जितना अच्छे से उपयोग पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, रेगुलर बेसिस पे वैसा उपयोग भी नहीं लगता। अगर ऐसा आपने विचार किया हो, किसी कोई कोई उपवास बहुत कर लेते हैं, 10 दिन के उपवास कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर किसी दिन कहा जाए कि भैया इसके आगे करो, तो ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा। मतलब ये आप देखो कि फेस्टिवल का सबसे बड़ा फायदा ये है, पर्वों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रेगुलर बेसिस पे हम जो कार्य नहीं कर पाते हैं, इन 10 दिनों में हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। इसलिए इनको, पर्वों को मंगल काल, पवित्र अवसर कहा जाता है, वीतरागता को बढ़ाने वाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोई भी पर्व है, कोई भी 10 लक्षण है, अष्टानिका है, बहुत सारे पर्व होते हैं। इनका इनका औचित्य क्या है, प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है इनका? इनका लाभ ये है कि भैया रेगुलर बेसिस पे हमारी जो दिनचर्या चल रही है, उससे थोड़ा हटकर व्यक्ति अपने समीप तक आ सके, व्यक्ति को सोचने के लिए कुछ समय मिले, व्यक्ति अपना कल्याण कर सके। इसलिए रेगुलर बेसिस में थोड़ा टाइम निकाल कर व्यक्ति इनका पालन करता है, व्यक्ति इनको सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? कि कोई भी पर्व हो, दूसरा पर्व हो, जैनियों के पर्वों को छोड़कर दूसरा पर्व हो, तो उनके सेलिब्रेशन किस प्रकार का होता है? कि मौज मस्ती वाला, खाने पीने वाला, कि जहां पर हम एंजॉय कर सके, ऐसे सेलिब्रेशन होता है। लेकिन जैनियों के जो पर्व होते हैं, जैन पर्व होते हैं, इनका एक विशेष कारण है। इनका सेलिब्रेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, सिर्फ खाने पीने का, मौज मस्ती का नहीं होता है। हमारा एक उद्देश्य होता है, कोई भी पर्व मनाने का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। तो जैनियों का लक्ष्य क्या है? वीतरागता, धर्म लक्ष्य है, सुखी होना लक्ष्य है। धर्म मतलब सुखी होना, सुखी होना मतलब आत्म स्वरूप में लीन होना, वीतरागता प्रकट करना। क्लियर? तो कोई भी पर्व हो, कैसा भी पर्व हो, उसका सिर्फ सिंपल सा लक्ष्य ये है कि हम सुखी हो सके, हम वीतरागी बन सके। तो हर पर्व का एक ही लक्षण है, वीतरागता। हर पर्व का, चाहे वो अष्टानिका हो, चाहे 10 लक्षण हो, कोई भी पर्व हो, उसका एक लक्ष्य है वीतरागता प्रकट करना, हर पर्व का।
तो 10 लक्षण को इतनी भूमिका क्यों दी जाती है, इतना उसको उभारा क्यों जाता है 10 लक्षण को? क्योंकि बाकी पर्व तो हो सकता है किसी के पूजन से संबंधित हो, किसी की आराधना से संबंधित हो, दूसरों की आराधना से संबंधित हो, भगवान की पूजा से संबंधित हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो 10 लक्षण है, ये 10 लक्षण डायरेक्टली सीधे सीधे बिल्कुल आत्मा की उपासना से संबंधित है, बिल्कुल आत्मा से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया 10 लक्षण कहते ही उसे हैं जहां पर आपके वीतरागता के साथ वाले 10 लक्षण बताए जा रहे हो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, मतलब अपनी कषायों को शमन करने की बात कही जा रही हो, अपनी बुराइयों को मिटाने की बात कही जा रही हो, जितने भी उत्तम से उत्तम क्वालिटीज हो सकती है, गुण हो सकते हैं, उनको बढ़ाने की बात 10 लक्षण में कही जाती है। समझना बात आप। 10 लक्षण सबसे मेन पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी बुराइयों से लड़ता है, ये डायरेक्टली हमारी बुराइयों की बात करता है, अपने गुणों की बात करता है। 10 लक्षण में डायरेक्टली जितनी भी बुराइयां होती हैं हम उनसे दूर जाने का प्रयास करते हैं, और जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए 10 लक्षण में इसको सबसे मेन पर्व कहा जाता है, सबसे मेन। क्योंकि बाकी पर्वों में तो क्या है, वीतरागता तो सभी में सेम है, सभी पर्वों का उद्देश्य लक्ष्य वीतरागता है, ये बात तो सभी में समान है। लेकिन फिर भी 10 लक्षण को हाईलाइट क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी बुराइयों से लड़ता है, डायरेक्टली व्यक्ति को दुखी होने से बचाता है। डायरेक्टली जितना व्यक्ति क्रोधी होता है, मानी है, मायाचारी है, लोभ है, तृष्णा है, संतोष का अभाव है, बुराइयां हैं, शील का अभाव है, इन सभी बुराइयों से एक साथ व्यक्ति डायरेक्टली इन 10 लक्षणों में लड़ता है, इनको दूर करता है। और जितनी भी अच्छाई हैं, जितने भी गुण हैं, उनको प्रकट करने का प्रयास करता है। इसलिए इस पर्व को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, मुख्य किया जाता है। क्लियर? तो देखो जिनेश भाई जो अपने हैं वो ये कहते हैं कि देखो पर्व का मतलब ही होता है एक पवित्र काल। पर्व का मतलब होता है मंगल अवसर, पवित्र अवसर। तो ये तो अलग से हमें बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, बाकी रेगुलर बेसिस पे तो हमें अपने अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन ये 10 लक्षण पर्व ऐसे पर्व हैं जो हमें अपने तरफ आने का एक मौका देखते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं। अवसर, एक अवसर मिला है कि भैया आप जो काम डेली नहीं कर पाते हो, अब आपको एक टाइम मिला है, एक अवसर मिला है कि वो सारे कार्य आप इन 10 दिनों में कर सकते हो। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, ऐसा जिनेश कहता है, तो अपना काम कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, वो ये भी कहता है कि सारे पर्वों का प्रयोजन वीतरागता है, लेकिन इस जो पर्व है, जो 10 लक्षण पर्व है, ये सबसे मेन पर्व है, सबसे मुख्य है। क्यों है सबसे मुख्य? क्योंकि यहाँ पर सीधे व्यक्ति अपनी बुराइयों से लड़ता है, सीधे व्यक्ति आत्मा का कल्याण करना चाहता है, इसी सबसे मेन है। ठीक है? अब विनोद इतनी देर से बातें सुन रहा था, तो विनोद को भी प्रश्न हो गया। उसने पूछा कि ये 10 लक्षण धर्म है क्या? 10 लक्षण धर्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तुम बहुत गुणगान कर रहे हो कि 10 लक्षण का पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन 10 लक्षण है क्या, किसे कहते हैं 10 लक्षण? तो देखो, आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक, ठीक है, चारित्र धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। क्या बोला? 10 लक्षण धर्म की परिभाषा बताई यहाँ पे, किसे कहते हैं 10 लक्षण धर्म? क्योंकि देखो भैया, धर्म का मतलब होता है वीतरागता, समझना बात को। 10 लक्षण धर्म मतलब होता है वीतरागता, जहां पर वीतरागता वहां पर धर्म। ठीक है? अब देखो, वीतरागता जो प्रकट होती है वो चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र है वो तो हमारा। वीतरागता कैसे प्रकट होगी? कि जब व्यक्ति आत्म स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान पूर्वक लीनता करता है, अपने स्वभाव में रमता है, जमता है, तब वहां पर वीतरागता प्रकट होती है। वो ही है चारित्र, वो ही है धर्म। धर्म मतलब चारित्र है। ठीक है? तो आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक मतलब क्या? कि सबसे पहले जानना, सबसे पहले श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ठीक है?
आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक, तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है। दोनों चीजों के साथ फिर सम्यक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करना, उसमें लीनता होना, अपनी बुराइयों से लड़ना, गुणों को प्रकट करना, लीन करना, वीतरागता प्रकट करना, राग द्वेष का अभाव करना, इसका नाम है 10 लक्षण धर्म। तो आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र की, चारित्र जो धर्म है, वीतरागता, वीतरागता मतलब चारित्र, ठीक है, चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करना, उसका नाम है 10 लक्षण धर्म। क्लियर? अभी कौन कौन से होते हैं 10 लक्षण नाम? नाम क्या है इनके कि देखो, तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है हमारा, उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित है, उसमें एक सूत्र आया है जिसमें 10 लक्षण धर्म की नाम बतलाए गए हैं। क्या है वो सूत्र? देखो, उत्तम, क्षमा, मार्द, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। क्या है धर्म कि देखो, उत्तम क्षमा पहला, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 धर्म होते हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। क्लियर? देखो, इस प्रकार से 10 धर्म है, ठीक है। इन 10 धर्मों का थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो क्या कि भैया ये 10 धर्मों की जो तुम बात कर रहे हो, इसको क्या क्लियरली तुम समझा सकते हो? कहते कैसे हैं? 10 प्रकार के धर्म होते क्या है? हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, तुम समझा दो। तो देखो, क्यों नहीं, सुनो। अब वास्तव में धर्म क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण किया गया है, समझना। सबसे पहले उत्तम क्षमा क्या है? देखो, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिराजों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमादि रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। अब निश्चय समा के साथ होने वाली निंदा, शरीरघात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के या पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। इसी प्रकार निश्चय से त्रैकालिक मार्दव स्वभाव भी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। और निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निरभिमान रूप शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, ये तो अभी अपन ने सामान्य पढ़ा। यहाँ पर 2 धर्मों की बात कही है, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव। देखो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले ये समझाया कि निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म किसे कहते हैं। समझना, एक है निश्चय धर्म, एक है व्यवहार धर्म। देखो, धर्म नाम किसका है, समझना बात को क्लियर से, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा पूरे में। क्लियर? धर्म नाम किसका है? धर्म नाम वीतरागता का है, राग द्वेष के अभाव का नाम धर्म है। तो जहां पर वीतरागता है वहां पर धर्म है। क्लियर सी बात यह है, जहां पर वीतरागता वो वास्तविक धर्म है, उसका नाम निश्चय से धर्म है। निश्चय मतलब होता है यथार्थ, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल क्लियर। निश्चय मतलब ऐसा ही है, प्योर। ठीक है, निश्चय मतलब यथार्थ, सबसे सच्चा। ठीक है, तो सबसे सच्चा धर्म क्या है? यथार्थ में धर्म किसका नाम है कि वीतरागता का नाम धर्म है। वीतरागता, राग द्वेष के अभाव का नाम धर्म है। क्लियर? तो निश्चय से धर्म तो ये हो गया। अब दूसरी बात है व्यवहार। व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? व्यवहार धर्म का मतलब ये है कि भैया मूल रूप से धर्म तो नहीं है, मूल रूप से धर्म नहीं है वो, वास्तव में यथार्थ रूप से सच्चाई में धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चे धर्म के साथ में रहता है,
सच्चे धर्म के साथ होता ही है, इसलिए उसको भी उपचार से धर्म कह देते हैं, उसकी भी सेवा की कर दी जाती है, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, देखो केला है, केला, ठीक है, वास्तव में केला किस रंग का होता है आप बताओ? तो आप सब कहोगे पीले रंग का होता है, लेकिन देखो जब हम कहते हैं कि भैया केला खाओ, केला मतलब बनाना, बनाना खाओ, तो हम किसे खाते हैं? जो येलो कलर का जो छिलका है उसको खाते हैं, या जो व्हाइट कलर का अंदर का डल होता है उसको खाते हैं? तो आप कहोगे जो अंदर की चीज है वास्तव में तो वही केला है, समझना। हम कहें कि केले की सब्जी बना दो, केला खा लो, बनाना खा लो, तो हम क्या खाते हैं कि अंदर की चीज खाते हैं, ठीक है, बाहर की चीज नहीं खाते। इसका मतलब मूल में निश्चय से केला क्या है कि वो अंदर की चीज है, ठीक है। अब हम कहें कि भैया बाहर के छिलके को केला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंदर के केले के साथ में रहता है, इसलिए बाहर के छिलके को केला कह देते हैं। लेकिन कोई कहे कि भैया हमने मार्केट में वो बाहर के छिलके के भी तो पैसे दिए हैं, जब उसने तराजू पे तोला है 1 किलो में केले चढ़े हैं, तो छिलकों के भी तो वजन के साथ आया है, छिलके भी तो साथ में लेके हम आए हैं, छिलकों के भी तो पैसे दिए हैं, तो उसको भी खा लो। नहीं, उसको खाया नहीं जाता है। उसका उपयोग कितना है? उसका उपयोग बस अंदर के केले की सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, कि जब तक अंदर का जो निश्चय रूप केला है वो सिक्योर है, तब तक बाहर वाले छिलके की कीमत है। कीमत है मतलब उसको भी हम केला कहेंगे, लेकिन जैसे ही हमने अंदर के केले को निकाल लिया, खा लिया, तो बाहर के छिलके की कितनी कीमत है, उसकी कितनी इज्जत करेंगे कि कुछ इज्जत नहीं है, उसको हम डस्टबिन में उठा के फेंक देंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक है निश्चय रूप केला, एक है व्यवहार केला। निश्चय केला तो वो मूल यथार्थ वस्तु है, मूर्त यथार्थ जिसको हम सेवन करने वाले हैं, और व्यवहार केला है वो छिलका। छिलके सहित केले को हम व्यवहार केला कहते हैं, क्योंकि वास्तव में केला नहीं है, वास्तव में वो उसको खाने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा केला। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो निश्चय रूप दल के साथ में रहने वाला है, उसकी सुरक्षा करने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला है अंदर की चीज को। हम कहें बाजार में जाके कि भैया हम छिलके का मूल नहीं देंगे, छिलके के पैसे नहीं देंगे, क्योंकि छिलका थोड़ी ना चाहिए हमें, छिलका थोड़ी ना खाने वाला है। तो क्या बाजार में वो आपको छील छील के निश्चय केला देगा क्या? और अगर दे भी देगा तो घर आते आते क्या वो सही सलामत रह पाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे? हम खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसकी भी उपयोगिता है। व्यवहार केला मतलब झूठा है, बेकार है, ऐसा नहीं, उसकी भी उपयोगिता है। वो भी सिक्योर बचा रहा है अंदर वाले केले को, उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही अब यहाँ पे धर्म पे समझो। मूल धर्म तो क्या है? मूल धर्म है वीतरागता। वीतरागता मतलब अपने स्वभाव में लीन होना, उसमें समा जाना, राग द्वेष का नहीं होना, ये है मूल में वीतरागता धर्म। इसका नाम धर्म है। क्लियर? इसका नाम तो निश्चय से धर्म है। लेकिन अब व्यवहार में धर्म क्या है? व्यवहार धर्म का मतलब होता है जो निश्चय धर्म के साथ में रहे, जो भी भाव, जो भी क्रियाएं वो वीतरागता के साथ में रहने वाली हैं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे भाव व्यवहार से धर्म कहलाने लगेंगे, क्योंकि वो निश्चय धर्म के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कोई जीव वीतरागी है, कोई जीव वीतरागी बन चुका है, तो वीतरागता के साथ साथ उसे जो जो भाव आएंगे, जो जो क्रियाएं उसके साथ होंगी, वो सारी क्रियाएं, वो सारे भाव व्यवहार से धर्म कहलाएंगे। मतलब क्या है कि भैया क्रोध है, फॉर एग्जाम्पल क्रोध, क्रोध का विपरीत होता है क्षमा। क्लियर? अब जो वीतरागी व्यक्ति है, जिसको वीतरागता प्रकट हुई है, तो उसके साथ एक नियम है कि उसके पास क्षमा नाम का गुण होगा ही, नियम है। जो भी व्यक्ति वीतरागी बन चुका है, बाहर में उसको ऐसे ही परिणाम आएंगे, क्रोध नहीं आएगा, बाहर में क्षमा के परिणाम आएंगे। तो ये जो क्षमा के बाहर से परिणाम आ रहे हैं, ये मूल में धर्म नहीं है, समझना। धर्म तो एक ही था, वीतरागता। ये क्षमा जो हो रही है, अंदर से भाव आ रहे हैं, ये मूल में धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म नाम किसका है? जो संसार से मुक्त करा दे, जिससे कर्म बंध नहीं होता, वो है धर्म। तो वीतरागता से कभी कर्म बंध नहीं होता, लेकिन जो क्षमा के परिणाम है, जो मार्दव के परिणाम है,
कषायों के नाश के परिणाम है। ये जो परिणाम है ना, इनसे पुण्य बंद होता है। ये मत समझना इनसे बंद नहीं होता, इनसे पुण्य बंद होता है। तो वास्तव में तो ये तो संसार के कारण है, वास्तव में धर्म नहीं है। ये हमें मोक्ष नहीं ले जा सकते। ये जो परिणाम हो रहे हैं, 10 प्रकार के व्यवहार धर्म हो रहे हैं, ये मोक्ष नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये परिणाम नहीं होंगे तो अंदर की जो मूल धर्म था वो भी नहीं टिक पाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा। जैसे बाहर का आप केले का छिलका हटा दो तो अंदर के केले को, मूल केले को आप ज्यादा देर तक बचा नहीं सकते, ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हो, उसे प्रोटेक्ट प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। ऐसे ही अगर ये सारे गुण हटा दिए हमने, ये सारे परिणाम हटा दिए, तो अंदर की जो मूल वस्तु थी वीतरागता, वो भी नाश हो जाएगी, वो बचेगी नहीं। क्लियर? इसका मतलब ये सारी चीजें बेकार है, छोड़ देना चाहिए। आप कहो कि 10 लक्षण तो धर्म ही नहीं है, ये तो धर्म वास्तव में होते ही नहीं है, ये तो पुण्य बंध के कारक है, ये तो संसार को बढ़ाने वाले हैं, तो हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको पालन ही नहीं करेंगे। तो भैया, अगर हम पूर्ण रूप से आत्मा में लीन रह सके, ऐसी मुनियों की अवस्था हो सके, तो बाहर में इनका पालन ना हो तो भी चलेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति पूर्ण वितरागी नहीं हो जाता है, जब तक व्यक्ति पूर्ण अंदर में लीन नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति इनका त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि इनके त्याग से मूल वस्तु का ही त्याग हो जाएगा, मूल वितरागता, मूल धर्म का ही त्याग हो जाएगा। इसलिए व्यवहार जो धर्म है, व्यवहार धर्म मतलब जो वितरागता के साथ साथ चलने वाले अच्छे परिणाम है, जो क्षमा के परिणाम है, जो शील के परिणाम है, ये परिणाम तो वास्तव में पुण्यबंध के ही कारक हैं, धर्म नहीं है। तो धर्म नहीं है तो छोड़ दें क्या? नहीं, धर्म नहीं है बात सही है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। बात समझ में आ रही है? छोड़ देंगे तो फिर वही संसार में पहुंचना पड़ेगा, फिर हम धर्म के मार्ग पर आगे भी नहीं बढ़ सकते, फिर हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप कहो कि भैया एक थाली है, अब थाली खाना नहीं है, थाली को हम खा नहीं सकते, लेकिन थाली के बिना भी नहीं खा सकते। बात समझ में आ रही है? थाली कोई खाता नहीं है कि भाई एक प्लेट है तो प्लेट को हम खा लें, ऐसा नहीं होगा। प्लेट को खाया नहीं जाता, लेकिन प्लेट के बिना भी नहीं खाया जाता। हम खाएंगे तो प्लेट में रख के ही खाएंगे। ऐसे ही ये जो व्यवहार धर्म है, जो शुभ भाव है, जिनसे पुण्य बंद होता है, ये मूल में धर्म नहीं है, मूल में क्षमा धर्म नहीं है, क्योंकि इससे तो पुण्य बंधेगा, इससे धर्म नहीं होगा। धर्म नाम उसका है जिससे कर्म बंद हो ही ना, कर्मों का अभाव हो, वो धर्म है वितरागता। ठीक है? इन क्षमा आदि से तो कर्म बंद होने वाले हैं, तो वास्तव में धर्म नहीं है। लेकिन धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बिना धर्म हो भी नहीं सकता। मूल में धर्म नहीं है, लेकिन इनके बिना भी धर्म नहीं होगा, इसलिए इनका पालन बहुत आवश्यक है। क्लियर? तो एक है निश्चय धर्म, एक है व्यवहार धर्म। ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो पहले पैराग्राफ में निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म को बतलाया गया है। ठीक है? तो ये जो परिभाषा सारी बनाई गई है, ये मुनिराजों की अपेक्षा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि मूल में वीतरागी मुनिराज ही होते हैं। मूल धर्म तो मुनिराजों को प्रकट होता है। श्रावकों को भी मूल में धर्म होता है, लेकिन बहुत आंशिक रूप से होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, लघु स्तर पर। ठीक है? तो इस अपेक्षा मूल जो धर्मात्मा कहे जाते हैं, मूल धर्मी जीव जो कहे जाते हैं, वो वास्तव में तो मुनिराज कहे जाते हैं। इसलिए जो भी परिभाषा यहाँ पे बनाई गई है, वो सारी मुनिराजों की अपेक्षा बनाई गई है। तो क्या श्रावक पालन नहीं कर सकते क्या इनका? कि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। श्रावकों को भी धर्म का पालन हो सकता है, श्रावक भी धर्मात्मा हो सकते हैं, उन्हें भी धर्म वितरागता प्रकट हो सकती है, लेकिन उसका एक लेवल है। इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, मुनियों जितनी नहीं हो सकती है, होगी तो छोटे लेवल पे होगी। और जो मुनियों की जो वितरागता होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, इसलिए उन्हें मूल में धर्मात्मा कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो परिभाषा बनाएंगे अपन, सारी मुनियों की अपेक्षा बनाएंगे। अब मुनियों को क्या है, 3 कषायों का अभाव हो जाता है, 1 कषाय का उदय रहता है। ये एक सैद्धांतिक बात है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? मुनिराजों को 3 कषायों का अभाव होता है, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में। ठीक है? 3 कषाय का अभाव रहता है, 1 कषाय का उदय रहता है। ठीक है? और अपन जो जीव है, श्रावक है, तो इन्हें
चारों कषायों का उदय रहता है। मिथ्या दृष्टि जो है बिल्कुल अज्ञानी, उसे चारों कषायों का उदय रहता है। लेकिन जो मुनिराज हैं उन्होंने अपनी शक्ति से 3 कषायों का अभाव कर दिया, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय, ठीक है। इसके अभाव में जो विशेष शुद्धि प्रकट हुई है, शुद्ध परिणति, निश्चय से उसे उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 लक्षण धर्म उसी कहते हैं। निश्चय से धर्म क्या है? सब वही है। निश्चय से उत्तम क्षमा क्या है? कि वीतरागता। निश्चय से उत्तम मार्दव क्या है? वीतरागता। निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? वीतरागता। निश्चय से सब वीतरागता है, क्योंकि मूल में धर्म वही है। लेकिन व्यवहार में क्या है कि भैया उस भूमिका में मुनिराजों को सहज रूप से क्षमादि शुभ भाव होते हैं, क्षमा के परिणाम होते हैं। ये जो विशिष्ट परिणाम होते हैं कि दया के परिणाम होना, संतोष के परिणाम होना, मार्दवता के परिणाम होना, शील के परिणाम होना, जो मुनिराजों को उस भूमिका में आते ही हैं, उसे व्यवहार से उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमादि धर्म कहते हैं, ठीक है। जो कि पुण्य रूप है, समझना, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य रूप है। इससे पुण्य बंद होता है और पुण्य से संसार में रहा जाता है, मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव की परिभाषा बताइए। अब हम जो हर परिभाषा देखने वाले हैं, इसको अपन निश्चय व्यवहार के एंगल से देखेंगे, तो आपको बहुत जल्दी स्पष्ट होना चाहिए पूरा टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अपन सारा टॉपिक निश्चय और व्यवहार के एंगल से देखने वाले हैं। तो बहुत इजी है। निश्चय का एंगल क्या है कि वीतरागता। जैसे मैं आपसे पूछूं निश्चय क्षमा क्या है, तो वीतरागता निश्चय से क्षमा है। और व्यवहार से क्षमा क्या है कि भैया क्रोध का अभाव क्षमा कहलाता है। तो बाहर में क्रोध का ना होना, एकदम दया रूप परिणाम होना, उसका नाम क्या है? व्यवहार से क्षमा है। ऐसी मार्दव, आर्जव, सत्य, स्वस्थ, संयम, सब पर निश्चय और व्यवहार से अपन दो टाइप करते जाएंगे। क्लियर? तो आपको पूरा टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्षमा, एक मैं आपको समझाता हूँ, बाकी बहुत इजी है। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। देखो निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वाभावी आत्मा के आश्रय से, ठीक है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वाभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्ध ही उत्तम क्षमा है। जो क्या करना है अपन को उत्तम क्षमा में, कि निश्चय से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो निश्चय से फाइंड आउट करने में अपन, निश्चय धर्म क्या है? वीतरागता। वीतरागता कैसे होगी? लीनता से, चारित्र से। क्लियर? तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी आत्मा है, कैसी आत्मा है? क्षमा स्वभावी आत्मा, जिसके अंदर वास्तव में तो क्षमा स्वभावी है, उसका मूल स्वभाव ही क्षमा रूप है, ठीक है। तो निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, इसका हमने लिया आश्रय, ठीक है। करी लीनता, इसमें आश्रय मतलब लीनता करी। क्लियर? इसका हमने आश्रय लिया। अब इसके कारण क्या होगा कि जो मुनिराज हैं, ये 3 कषाय का अभाव कर दिया। तो अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप, इसका तो त्याग कर दिया। तो जो शुद्धि प्रकट हुई, यहाँ पे शुद्धि का मतलब है वीतरागता। वीतरागता जो प्रकट हुई है वो है उत्तम क्षमा। किससे? निश्चय से। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी 3 कषाय के अभाव रूप, 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप जो शुद्धि प्रकट हुई, जो वीतरागता प्रकट हुई, उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्लियर? बहुत इजी है। और व्यवहार से क्या है कि देखो अब उसके साथ, निश्चय के साथ चलने वाले जो परिणाम है वो व्यवहार से क्षमा है। देखो कैसे, निश्चय क्षमा के साथ होने वाली, अब क्या क्या होने वाली, देखो निंदा, शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव का ना होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। बहुत इजी है कि भैया निश्चय के साथ साथ जो बाहर में क्रोध रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं, कोई हमारा निंदा कर दे, कोई शरीर घात कर दे, मार दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, बाहर में क्रोध के परिणाम ही नहीं आ रहे। प्रतिकूल संयोग इतने सारे हो रहे हैं लेकिन बाहर में क्रोध नहीं हो रहा है, क्रोध रूप अशुभ भाव नहीं हो रहा है, बाहर में सिर्फ शुभ भाव रूप क्षमा परिणाम हो रहा है। इसका नाम है व्यवहार से उत्तम क्षमा। क्लियर? अब आपको बात समझ में आ रही होगी निश्चय और व्यवहार क्या चीज है। निश्चय तो देखो एक चीज है वीतरागता, जो अंदर का एक मूल वस्तु है, धर्म है।
और इसके साथ जितनी भी व्यवहार में चीजें चल रही हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं व्यवहार से धर्म। अब व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, ये जो अभी अपन ने पूरा समझा है ऊपर एक बनाना के एग्जाम्पल से, वो माइंड में रखना कि किसकी कितनी वैल्यू है। मूल में धर्म क्या है, मूल में धर्म नहीं है, क्या नहीं है, किसकी कितनी वैल्यू है समझना। निश्चय धर्म का तो अपन सेवन करते हैं, निश्चय केले का तो अपन खाते हैं, और व्यवहार केले को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसी कीमत है यहाँ पे निश्चय धर्म व्यवहार धर्म की। लेकिन ऐसी कीमत होने पर भी, ऐसी वैल्यू होने पर भी, व्यवहार धर्म सब छोड़ देना ही अच्छा नहीं है, हमेशा ही छोड़ दो ऐसा नहीं है। व्यवहार धर्म की भी बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है उसकी भी। क्यों है वैल्यू? क्योंकि भैया व्यवहार धर्म नहीं होगा, व्यवहार में जो छिलके को अपन केला कह रहे हैं वो नहीं होगा, तो अंदर का जो केला है वो भी नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए वो भी बहुत कीमती है जब तक अपन निश्चय केले को नहीं खा रहे। ऐसे ही जब तक निश्चय रूप आत्मा में लीन पूर्णता नहीं हो पाते, जब तक व्यवहार धर्म को अंगीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार धर्म भी चला गया तो फिर निश्चय धर्म भी नहीं रह पाएगा। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक आप अपने दिमाग में रखना, और फिर अपन एक एक को अपन चर्चा करते हैं, ठीक है? तो उत्तम क्षमा तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। क्लियर? अब ऐसे ही हर एक धर्म को अपन को समझना है, निश्चय पूर्वक और व्यवहार पूर्वक। अपन दूसरे पर आते हैं, मार्दव। ठीक है, दूसरा धर्म क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव। मार्दव का मतलब होता है मान कषाय का भाव करना, कि अहंकार का भाव करना, मैं कुछ हूं, मतलब आई एम समथिंग, मैं बहुत बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ये जो मान कषाय होती है, इसका अभाव करना, इसका त्याग करना, तो इसका नाम होता है मार्दव। ठीक है, अब अपन को समझना है कैसे, निश्चय और व्यवहार के पूर्वक। तो देखो, निश्चय से तो त्रैकालिक, मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से, आत्मा का आश्रय लिया तो क्या होगा? अनंतानुबंधी तीन प्रकार के मान के त्याग रूप, इसका त्याग किया तो क्या होगा? इससे शुद्धि प्रकट होगी। शुद्धि मतलब वीतरागता ही उत्तम मार्दव धर्म है। तीन प्रोसेस है सिर्फ। सबसे पहले आश्रय लेना है मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से। इससे क्या होगा कि जो कषाय थी उसका अभाव हो जाएगा। अनंतानुबंधी आदि तीन प्रकार के कषाय के अभाव रूप, ठीक है? उससे क्या होगा कि एक शुद्धि प्रकट होगी, एक वीतरागता प्रकट होगी। तो वीतरागता का नाम ही उत्तम मार्दव धर्म है। मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है, निश्चय से। क्लियर? अब व्यवहार से क्या है कि इस वीतरागता के साथ साथ जो बाहर में अहंकार के परिणाम नहीं आ रहे हैं, मान नहीं हो रहा है, वो व्यवहार से धर्म है। कैसे? देखो, निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव ना होकर निराभिमान, निराभिमानता, कोई मान नहीं हो रहा, कोई जाति को लेकर मान नहीं हो रहा है, मेरी जाति बड़ी, मेरा रंग अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसे है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा कोई मान नहीं है। निराभिमान, शुभ भाव, इसका नाम व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, और ये सारे धर्म व्यवहार से होते ही हैं। जिसके पास अंदर से वीतरागता हो ना, उसके पास अंदर से सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं, निश्चय से होंगी। देखो, अब वो पूछता है कि भैया और आर्जव क्या है? आर्जव तो देखो, चार कषाय होती है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा, मान का अभाव उत्तम मार्दव, ऐसे ही मायाचारी का भाव, उसका नाम है आर्जव। आर्जव मतलब सरलता, कोई छल कपट के परिणाम नहीं है, कोई छल कपट नहीं, सरल परिणाम, सरल हृदय, बिल्कुल भद्र परिणामी, जैसे अपन कहते हैं ना, इस जीव के पास कोई छल कपट नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसका नाम है उत्तम आर्जव। अब देखो, निश्चय से और व्यवहार से। क्लियर? निश्चय से क्या करना है अपन को कि त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अब त्याग करेंगे। अपन किसका करेंगे? अनंतानुबंधी आदि तीन प्रकार के मायाचारी के त्याग रूप। ठीक है, तीन प्रकार के माया के त्याग रूप। फिर क्या होगा? इससे शुद्धि प्रकट होगी। तो शुद्धि अर्थात वीतरागता, वीतरागता का होना उत्तम आर्जव धर्म है। अब देखो, अब व्यवहार से क्या है कि निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप, कपट मतलब मायाचारी, अशुभ भाव ना होकर, इसको तो हटा दो, तो क्या होगा? शुभ भाव रूप सरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। सरलता,
कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं कि मैं तिगड़म करके कि मन में तो कुछ और है, वचन में कुछ और है, काया से कुछ और ही कर रहे हैं। मन में तो अपन बहुत प्रॉफिट चाहते हैं, बहुत बुरा चाहते हैं किसी का, और सामने वाले से बहुत मीठे मीठे वचन कह रहे हैं, किसी को छल कपट कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई छल कपट नहीं, सरल परिणाम, सरल हृदय, इसका नाम है उत्तम आर्जव। बाहर में क्लियर, व्यवहार से। देखो इसके बाद क्या आता है, शौच। ठीक है, चौदह धर्म है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। शौच, अब चौथी कषाय कौन सी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होता है शौच। चार कषायों के अभाव में प्रकट होते हैं प्रारंभ के चार धर्म। क्लियर। तो शौच क्या होता है, कोई लोभ का परिणाम नहीं, तृष्णा। सबसे दुखदायक तो तृष्णा ही होती है। व्यक्ति को जब तक तृष्णा है तब तक व्यक्ति दुखी रहता है। तो एक तृष्णा का भाव, संतोष, जितना मिला है पर्याप्त है, जितना प्राप्त है सो पर्याप्त है। निर्लोभीपना, कोई लोभ का परिणाम नहीं होना, इसका नाम है उत्तम शौच धर्म। अब निश्चय व्यवहार से कैसे देखेंगे कि देखो, त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से, अनंतानुबंधी तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप जो शुद्धि हुई, वीतरागता हुई, वो है उत्तम शौच धर्म। तो मूल में तो वीतरागता धर्म है, लेकिन इसके साथ साथ जो परिणाम चल रहे हैं कि लोभ के परिणाम जो है अशुभ भाव, उसका ना होकर लोभ का हमने त्याग कर दिया। इसके साथ साथ शुभ भाव रूप निर्लोभता, निर्लोभता मतलब संतोष, संतोष परिणाम प्राप्त है, वो पर्याप्त है, पर्याप्त के परिणाम कि अब ज्यादा इच्छा नहीं है, वांछा नहीं है, हम आगे इतना अधिक तृष्णा नहीं है। तृष्णा व्यक्ति को दुखी करती है, तो हमें तृष्णा नहीं है, संतोष के परिणाम है, निर्लोभता है, इसका नाम है व्यवहार से उत्तम शौच धर्म। ठीक है, अब देखो थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब है सत्य वचन, सत्य बोलना। पांचवा धर्म है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य। तो ये सत्य धर्म क्या है, तो सामने वाला बोलता है, जो विनोद है वो बोलता है सत्य बोलना ही सत्य धर्म होता होगा। सत्य बोलना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना, वही सत्य धर्म होगा। कि नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि भैया ये धर्म तो मूल में वीतरागता है, मूल में वीतरागता धर्म है। और जो वचन होते हैं, वचन हमारे शब्द, ये तो पुद्गल की पर्याय है। शब्द तो पुद्गल की पर्याय होती है, जो हम शब्द बोल रहे हैं ये तो पुद्गल की पर्याय है, तो मूल में ये धर्म नहीं है। पुद्गल की पर्याय आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। क्लियर। देखो, अरे भाई वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा। तो देखो वास्तव में धर्म क्या है कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति जो प्रकट हुई है, वो तो निश्चय से है उत्तम सत्य धर्म। ठीक है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन हो जाना, वीतरागता प्रकट होना, वो है उत्तम सत्य धर्म। और इस निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। कि बाहर में कभी भी झूठ ना बोलना, मायाचारी ना करना, कि अपना प्रयोजन साधने के लिए कुछ अन्यथा ही बोल देना, ये कहलाता है झूठ। और ऐसे बाहर में कोई परिणाम ना होना, इसका नाम है सत्य, उत्तम सत्य धर्म इसका नाम है। क्लियर। ऐसे ही संयम भी है। संयम, संयम क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को सीमित करना। मतलब हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, और पांच इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। विषय मतलब क्या होता है कि जैसे रसना इंद्रिय है, अपना जो टेस्ट है, टंग है, एक इंद्रिय है। सेंस, जैसे अपन कहते हैं ना सेंसेस, एक ये सेंसेस सेंस है, जैसे अपन क्या करते हैं, चखते हैं। तो ये जो रसना इंद्रिय है, इसका विषय क्या है, अच्छे अच्छे पदार्थों को ग्रहण करना, ये इसका विषय है। जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है, आंखों का, कि अच्छी अच्छी चीजों को देखना। मतलब हमारी जितनी भी इंद्रियां है ना, ये सारी इंद्रियां हमें हमसे बार बार कहती है कि अच्छी अच्छी चीजों को कलेक्ट करो, उनको प्राप्त करो। कान कहेगा अच्छा अच्छा सुनो, नाक कहेगा अच्छा अच्छा सूंघो, आंख कहेगी अच्छा अच्छा देखो,
हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो कहेगा अच्छा अच्छा फील करो। अगर तुम्हें ठंड का मौसम है तो गर्म का फीलिंग करो, गर्म है तो ठंड का फीलिंग करो। ऐसा हमारे हर सेंसेस, हमारी हर इंद्रियां जो विषय है उसको प्राप्त करने की इच्छा करती है, और इससे व्यक्ति दुखी रहता है। संयम है, संयम का मतलब होता है सीमित कर देना, इन इंद्रियों की मर्यादा को बांध देना, ताकि ये व्यर्थ में बाहर ना जा पाए, व्यर्थ में दुखी ना कर पाए। इसका नाम होता है संयम। ठीक है, तो देखो, त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम है, मतलब वीतरागता। क्लियर? अब देखो, इसी के साथ साथ निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म कहलाता है। क्लियर? व्यवहार से उत्तम संयम क्या है कि भैया जो मुनिराज हैं उनकी भूमिका में इंद्रियों का निरोध कर देना। जैसे शब्द है ना इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह मतलब होता है इंद्रियों का त्याग कर देना। अब त्याग कैसे करेंगे? उनको आपको फोड़ देंगे, ऐसे त्याग नहीं किया जाता। तो इंद्रियों का त्याग करने का मतलब क्या है कि उनके विषयों का त्याग कर देना, उनकी लोलुपता, जैसे अपन कहते हैं ना बहुत चाहिए है, इंद्रियों की लोलुपता जैसे अपन कहते हैं कि मेरे को तो अच्छा खाना ही चाहिए, मुझे तो अच्छा ही देखना है। नहीं, मुनियों में ऐसी लोलुपता ही नहीं होती है। मुनिराजों में इतनी वितरागता हो जाती है कि उनकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। संयमी, जो संयमी है वो सदाकाल सुखी है, संयमी सुखी है। संयम व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, और जितना संयम नहीं है, अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रहता है, अपने आप पे संयम नहीं रहता है, तो व्यक्तियों की इंद्रियां हर तरफ फैलती हैं, बाहर की इच्छाएं प्राप्त करती हैं, विषयों को ग्रहण करना चाहती हैं, और जितना संयम का भाव है उतना व्यक्ति दुखी है। ठीक है, तो हिंसादि से पूर्ण विरति मतलब षटकाय की जीवों की हिंसा ना करना, और इंद्रियों का निग्रह, इसका नाम है संयम। षटकाय की जीवों की हिंसा से निवृत्ति होना। जो 6 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है, 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं, उनकी हिंसा ना करना, ये भी संयम है। और अपने इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, जो घोड़े हैं इनको काबू में रखना, ये भी संयम कहलाता है। ठीक है, तो बाहर में ये परिणति होना। ठीक है, अब देखो भाई, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा और विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होता है, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष त्याग तप आदि को भी संक्षेप में बताना है। देखो, अब अपन बात करते हैं तप की। ठीक है, तप, तप मतलब क्या होता है? तप मतलब होता है इच्छा निरोध तपा, मतलब इच्छा का त्याग करना, उसका नाम होता है तप। तो हम पूरी वास्तव में जब तप किया जाता है, तो तप करने का प्रयोजन क्या है? तप करने का प्रयोजन है इच्छाओं का अभाव करना, क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं से दुखी है। व्यक्ति की जितनी इच्छाएं ज्यादा है उतनी आकुलता ज्यादा है, तो इच्छाओं का अभाव करना उसका नाम है तप। तो कैसे होगा कि देखो, ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि का प्रकट होना, अर्थात वीतरागता प्रकट होना, निश्चय से उत्तम तप धर्म है। बहुत इजी है। अब इसके साथ क्या होता है, और उसके साथ होने वाला अनशन आदि संबंधी शुभ व्यवहार उत्तम तप धर्म है। हमें तो इच्छाओं का अभाव करना है, तो इच्छाओं का अभाव कैसे करेंगे कि भैया अनशन किया हमने, अनशन मतलब एक टाइम पे भोजन करेंगे। उपवास किया, उपवास मतलब आज भोजन ही नहीं करेंगे। तो ये क्यों किया जाता है? ये पेट को खाली रखने के लिए नहीं किया जाता है, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए थोड़ा ना किया जाता है। ये उपवास क्यों करते हैं? ताकि भैया जो हमारी जिह्वा इंद्रिय जो थी, रसना इंद्रिय, ये बहुत लोलुपी हो रही थी, ये विषयों को बहुत ग्रहण करना चाहती थी, तो हमने उपवास किया। उपवास करने से क्या होगा? इच्छा उत्पन्न नहीं होंगी। हम तो इच्छाओं के अभाव के लिए अनशन किया जाता है, इच्छाओं के शमन के लिए उपवास किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इनका प्रयोजन है इच्छाओं का अभाव करना, शुद्धि को प्रकट करना। ठीक है, तो बाहर में अनशन आदि जो तप कहे हैं, 12 प्रकार के तप कहे हैं, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, ध्यान, ये सब तप कहे हैं। तो ये जो प्रकार के तप होते हैं बहुत सारे, तो ये क्यों कहे हैं?
ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहे जाते। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना, इच्छाओं का अभाव करना, उसका नाम तप है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, उपवास इत्यादि, वो इच्छाओं के अभाव के लिए किया जाता है। क्लियर? चलो, फिर होता है त्याग। ठीक है, त्याग मतलब होता है छोड़ना। देखो, ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव पूर्वक शुद्धि का प्रकट होना, उसका नाम तो है निश्चय से उत्तम त्याग धर्म, मतलब वीतरागता। अब इसके साथ होने वाले, अब इसके साथ कैसे परिणाम होते हैं? योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। मतलब दान देने के परिणाम होना, शुभ पात्रों को अपनी चीजों, मतलब अपने जो कार्य है, अपनी जो इकट्ठी हुई संपत्ति है, उससे दूसरों का भला हो सके, इतनी परिणामों में सरलता होना, निर्मलता होना, कि हम अपनी चीजों को दूसरों को दे सकें, हमने जो मिथ्या मान्यताएं माननी है उसको हम छोड़ सकें। इस सब का नाम क्या है? उत्तम त्याग धर्म। योग्य पात्रों को दान आदि देने के परिणाम होना, हम मतलब इतने निर्मल परिणाम होना, इतने शांत परिणाम होना कि हम अपनी चीजों को दूसरों को प्रदान कर सकें। जैसे अपन कहते हैं ना, शेयरिंग करने के परिणाम होना, शेयरिंग करने का, इस शेयरिंग करने का बड़ा रूप है कि योग्य पात्रों को दान देने के परिणाम होना, मंदिर बनवाना, दान आदि करना, पूजन करना, ये सब है उत्तम त्याग धर्म। क्लियर? फिर आता है आकिंचन। आकिंचन मतलब होता है परिग्रह का भाव, परिग्रह नहीं होना। देखो, इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि का प्रकट होना, मतलब वीतरा का प्रकट होना, निश्चय से उत्तम आकिंचन धर्म है। क्लियर? और उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम आकिंचन धर्म है। क्लियर? बहुत इजी है। आकिंचन मतलब होता है ना किंचन, आकिंचन, किंचन मतलब थोड़ा कुछ। ठीक है, तो कुछ भी ना होना, आकिंचन, बाहर के वस्तुओं से बिल्कुल भी लगाव ना होना, मतलब ऐसी परिणति होना कि हम अपने में संतुष्ट है, मुझे बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। परिग्रह में हम क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों करते हैं इकट्ठा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितना इकट्ठा करूंगा उतना सुख मिलेगा। तो जिसके पास परिग्रह नहीं है, जिसके पास आत्मचन्य धर्म है, वो ये सोचता है कि मुझे बाहर की वस्तुओं से कुछ मिलता ही नहीं है, बाहर की वस्तुओं से कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो अपने में संतुष्ट हूँ, मैं तो अपने में लीन रह सकता हूँ, मुझे बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो क्या करता है कि बाहर का पूरा परिग्रह त्याग कर देता है, बाहर की सब संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है और अपने में पूर्ण रूप से लीन रहता है। इस प्रकार से उसे आकिंचन धर्म प्रकट होता है। क्लियर? तो ऐसे निश्चय आकिंचन के साथ साथ होने वाला परिग्रह के त्याग रूप जो शुभ भाव है, उसे व्यवहार से उत्तम आकिंचन धर्म कहते हैं। क्लियर? देखो, इसके बाद लास्ट है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? मूल में तो ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म जो अर्थ होता है वो उससे कहते हैं आत्मा, और चर्य मतलब होता है चर्या करना। तो आत्मा में चर्या करना, अपने स्वभाव में लीन रहना, वही कहलाता है ब्रह्मचर्य। और व्यवहार में क्या है कि देखो, अपन पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, निश्चय से क्या है? आनंद स्वभावी परम ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब परम आत्मा, परम स्वरूप, परम ब्रह्म, त्रैकालिक आत्मा में चरना, रमना, लीन रहने, होने रूप शुद्धि, जो शुद्धि है, वीतरागता है, निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है? निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या है कि आनंद स्वभावी जो परम ब्रह्म है, परम स्वरूप है, त्रैकालिक आत्मा है, उसी में रमना, जमना, चरना, लीन रहना। और इसके होने पर क्या होगा कि तीन कषाय के अभाव रूप जो शुद्धि प्रकट होगी, शुद्धि मतलब वीतरागता, तो शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। क्लियर? अब इसके साथ देखो, अब व्यवहार धर्म क्या है कि इस वीतरागता के साथ साथ चलने वाला जो धर्म है, भाव है। कैसे भाव? उसके साथ होने वाला स्त्री संगम आदि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। मतलब मूल रूप से सील का सेवन करना, शील के परिणाम होना, बाहर में किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होना,
शील का अभाव तब होता है जब बाहर में किसी की आवश्यकता महसूस होती है। बाहर में किसी की आवश्यकता नहीं है, जिससे ऐसा लगता है मेरा गिलास पूरा भरा हुआ है, मेरे में अनंत गुण है, सामने वाले में भी अनंत गुण है, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब बाहर में आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है तो व्यक्ति स्वयं में ही लीन रहता है, स्वयं के शील में ही लीन रहता है, उसे बाहर में आवश्यकता ही नहीं है। तो जो मुनिराज होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। क्यों ब्रह्मचारी होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, ऐसी मेंटेलिटी है कि उन्हें अपने में ही अपना सब कुछ दिखता है। जब बाहर में किसी की आवश्यकता नहीं दिखती है तो बाहर में अपने शील का भाव क्यों करें, बाहर में किसी के साथ स्त्री संगम आदि क्यों करें। क्लियर? तो जब धर्म प्रकट होता है, मूल में वितरागता प्रकट होती है, तो बाहर में ब्रह्मचर्य होता ही है। ठीक है? तो आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चढ़ना, रमना, लीन होना, ये तो निश्चय से ब्रह्मचर्य धर्म है। और इसके साथ कुशील के परिणाम ना होना। कुशील, किसी पराई माँ बहन को बुरी निगाहों से देखना, कुशील का परिणाम होना। ठीक है? तो कुशील के परिणाम ना होना, कुशील का अशुभ जो परिणाम है ना होना, स्त्री संगम आदि का त्याग रूप जो शुभ भाव है, शील के परिणाम है, उसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लास्ट में फिर से उसने एक क्वेश्चन किया कि भैया निश्चय और व्यवहार धर्म में अंतर क्या है, क्या अंतर है? तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, पूरा टॉपिक निश्चय और व्यवहार धर्म का स्टार्टिंग में इसलिए आपको समझा दिया था कि निश्चय धर्म तो संसार का भाव करने वाला है, व्यवहार धर्म के कारण संसार का भाव नहीं होता। व्यवहार धर्म से तो संसार बढ़ता है। निश्चय धर्म क्या करता है? कर्मों को अभाव करता है, लेकिन व्यवहार धर्म से पुण्य बंधता है, और पुण्य से मोक्ष नहीं होता है। पुण्य से अच्छी गतियां मिलती हैं, लेकिन गतियां तो मिलती हैं, भले ही पुण्य से अच्छी गतियां मिले, लेकिन मिलती गतियां ही है। गतियों का नाम ही संसार है। इसलिए भले ही व्यवहार धर्म करना चाहिए, ये बात सही है, व्यवहार धर्म का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन इसे धर्म नहीं मानना चाहिए। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता है, धर्म तो जो संसार का अभाव करा है, कर्मों का अभाव करा है, वो है। और व्यवहार धर्म कर्मों का अभाव नहीं कराता, लेकिन फिर भी अच्छी गतियां प्रदान करता है, इसलिए व्यवहार धर्म भी सेवन करने योग्य होता है। ठीक है? देखो निश्चय व्यवहार में अंतर क्या है कि देखो, जो उत्तम क्षमादि शुद्ध भाव है, शुद्ध, शुद्ध मतलब वीतरागता, ना शुभ ना अशुभ। शुभ मतलब होता है पुण्य के भाव, शुभ भा भा, ठीक है? शुभ, शुभ मतलब होता है पुण्य भाव। अशुभ मतलब होता है पाप परिणाम, पाप के भाव। और शुद्ध जो यहाँ पे लिखा है शुद्ध, शुद्ध मतलब होता है वीतरागता के भाव। तीन चीजें समझना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ मतलब पुण्य भाव, पुण्य परिणाम। अशुभ भाव मतलब होता है पाप के परिणाम, पाप भाव। और शुद्ध परिणाम का मतलब होता है वीतरागता के परिणाम। क्लियर? तो जो उत्तम क्षमादि शुद्ध परिणाम है, वीतरागता, जिसे अपन अभी तक धर्म कह रहे हैं, उसी का नाम है निश्चय धर्म। और इसी के कारण, निश्चय धर्म के कारण ही होता है संबर, निर्जरा और मोक्ष। क्लियर? संबर मतलब होता है कर्मों का रुक जाना, निर्जरा मतलब कर्मों का अभाव प्रारंभ कर देना, और मोक्ष मतलब होता है पूर्ण कर्मों का अभाव कर देना। तो निश्चय धर्म के कारण ही व्यक्ति कर्मों का अभाव कर पाता है, मुक्ति प्राप्त कर पाता है। इसी कारण निश्चय धर्म तो वीतरागता को ही कहा जाता है। और इसी के साथ जो क्षमादि रूप शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव, शुभ भाव मतलब पुण्य भाव, इससे पुण्य बनता है, वो व्यवहार धर्म कहलाता है। ये पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य बंध से मोक्ष नहीं होता है, पुण्य बंध से अच्छी गतियां मिलती हैं। ठीक है? अब उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम हमारी 10 धर्म तो मुनिराजों के लिए है, पर हमारे लिए अभी एक प्रश्न भी आया था, बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि ये 3 कषायों का अभाव तो मुनिराजों को होगा, श्रावक क्या करेंगे, हम कैसे पालन कर सकते हैं? अभी तक जितनी चर्चा की, 3 कषायों का अभाव करना है, तो 3 कषायों का अभाव तो मुनिराजों को होगा, मुनिराजों को मूल धर्म होगा, हम क्या करें, हम पालन करें कि नहीं करें? तो देखो भैया, भाई धर्म तो सबके लिए एक ही है। अरे मुनिराजों के लिए जो धर्म है वही हमारे लिए धर्म भी है। मुनिराजों के लिए धर्म क्या है
कि भैया मुनिराजों का धर्म वीतरागता, तो धर्म तो जो उनका है वो ही हमारा है, वीतरागता। राग द्वेष का अभाव करना ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। क्लियर? पहली बात तो ये पकड़ना, धर्म तो सबके लिए एक ही होता है। जो मुनिराजों के लिए धर्म है वही श्रावकों के लिए धर्म है। ठीक है? क्लियर? अब ये बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी 3 कषाय के अभाव से विशेष शुद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब जो मुनिराज हैं उन्हें 3 कषायों का अभाव हो जाता है। मतलब मुनिराज जो है वो उग्र पुरुषार्थ करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं, तो उनकी उग्र तपस्या के कारण उन्हें 3 कषायों का अभाव कर सकते हैं। वो अपने 3 कषायों का अभाव कर लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा धर्म होता है। जितनी कषायों का अभाव होगा उतना धर्म होगा, जितनी राग द्वेष का अभाव होगा उतना धर्म होगा, जितनी वीतरागता होगी उतना धर्म होगा। तो मुनिराज अपनी ज्यादा तपस्या से ज्यादा कषायों का अभाव कर लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा धर्म होता है। क्लियर? अब जो श्रावक हैं, श्रावक कम तपस्या से, थोड़े मंद पुरुषार्थ से, मंद राग द्वेष का अभाव करते हैं, थोड़ी सी वीतरागता को प्रकट करते हैं, तो जितनी वीतरागता प्रकट होगी उतना धर्म होगा। बात समझना, मूल में धर्म है वीतरागता। अब कौन कितनी वीतरागता प्रकट कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन जहां पर वीतरागता है वहां पर धर्म है। अब मुनिराजों के पास बहुत सारी वीतरागता है तो उन्हें बहुत धर्म है। श्रावकों के पास, हम जैसे जीवों के पास, अगर हम पुरुषार्थ करें तो थोड़ी कषायों का अभाव हम भी कर सकते हैं, थोड़ी राग द्वेष का अभाव हम भी कर सकते हैं, थोड़ी वीतरागता तो हम भी प्रकट कर सकते हैं। तो जितनी वीतरागता होगी उतना धर्म कहा जाएगा। अगर चौथे गुण स्थान में है तो 1 कषाय का अभाव हम भी कर सकते हैं, 5वें गुण स्थान में है तो 2 कषायों का अभाव हम भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कषायों के अभाव के बाद 3 कषायों का अभाव सिर्फ मुनिराज ही कर सकते हैं। ठीक है? तो 1 और 2 इन कषायों का अभाव हम भी कर सकते हैं, राग द्वेष का अभाव हम भी कर सकते हैं, और इतनी वीतरागता प्रकट हम भी कर सकते हैं। तो जितनी वीतरागता उतना धर्म। ठीक है? तो धर्म तो सबके लिए एक है, वीतरागता। क्लियर बात है? अब अंतर बस इतनी है, बात इतनी सी अलग है कि मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से, उग्र तपस्या से 3 कषायों का भाव कर लेते हैं तो उन्हें अधिक धर्म होता है। हम जो श्रावक है ये अपने अपने पुरुषार्थ से 2 या 1 कषाय के अभाव कर पाते हैं तो अल्प शुद्धि प्रकट होती है, लेकिन शुद्धि तो प्रकट होती है। वो शुद्धि का नाम ही धर्म है, वो वीतरागता का नाम ही धर्म कहलाता है। क्लियर? तो अभी किसी ने बीच में एक प्रश्न भी किया था कि भैया मुनिराजों को 3 कषाय का भाव होगा तो मूल में धर्म तो उन्हीं को है, हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम जितनी कषायों का भाव हम कर सकते हैं, जितनी वीतरागता हम प्रकट कर सकते हैं उतनी करना चाहिए। तो जितनी वीतरागता होगी उतना धर्म होगा। हम भी धर्मात्मा कहला सकते हैं, हम भी धर्मात्मा हो सकते हैं। श्रावक अवस्था में भी हम धर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मुनि बनने के बाद ही धर्म होगा, नहीं, श्रावक बनकर भी धर्म किया जा सकता है। क्लियर? चलो, तो इस प्रकार से जो 10 लक्षण धर्म था, ये इजी इसलिए है हम सबके लिए क्योंकि हम सभी अभी 10 लक्षण पर्व मना के आए हैं। ठीक है ना? 10 लक्षण पर्व का हम सभी ने बहुत सानंद संपन्न किए हैं। इसमें आप सभी ने धर्म का स्वरूप भी सुना होगा, तो ये अपने लिए और इजी भी हो गया था। और दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर है बहुत मजेदार है। निश्चय व्यवहार, निश्चय धर्म क्या है, व्यवहार धर्म क्या है, निश्चय से हम इनका सेवन कैसे करें, व्यवहार से कैसे करें, तो हम धर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सारी चर्चाओं का आज अपन ने समाधान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से अपना जो 10 लक्षण एक महापर्व, एक जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। 10 लक्षण संबंधी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है? काफी सारी चीजें अपन ने देखी थी, जैसे 10 लक्षण कहे जाते हैं, 10 धर्म नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ समरी रूप में कि ये 10 लक्षण हैं एक धर्म के, वास्तव में 10 धर्म नहीं है।
इन दोनों में अंतर समझना चाहिए, ठीक है। धर्म एक ही है, वीतरागता। जो निश्चय धर्म है वो ही यथार्थ धर्म है। जैसे वो निश्चय केला जो था अपना बनाना, वो ही यथार्थ में केला है। ऐसे ही मूल में धर्म क्या है कि वीतरागता ही धर्म है। वीतरागता है तो धर्म है, वीतरागता नहीं है तो धर्म नहीं है। अब व्यवहार में क्या होगा कि जिसके पास वीतरागता होगी, बाहर में ऐसे परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। उसको क्षमा के परिणाम, मार्दवता के परिणाम, सरलता के परिणाम, ये परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। उसका जीवन ही इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सबको व्यवहार धर्म कहा जाता है। तो व्यवहार धर्म छोड़ दें क्या? कि नहीं, छोड़ना नहीं है। ये बात सही है कि व्यवहार धर्म मूल में धर्म नहीं है, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, कर्मों का अभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर व्यवहार को छोड़ दोगे तो निश्चय भी छूट जाएगा। व्यवहार को छोड़ने पर निश्चय भी हाथ से जाएगा, इसलिए व्यवहार को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चा अपन ने फिर एक एक करके क्रमशः अपन ने निश्चय और व्यवहार रूप अलग अलग भेद इन सबके किए हैं। और श्रावक अवस्था में हम कैसे पालन कर सकते हैं ये भी अपन ने यहाँ पे समझा। तो जितनी शक्ति हो, मूल में तप जैसे मुनिराज करते हैं, तो मूल में तप मुनिराज करते हैं, लेकिन हम भी अपनी क्रमशः इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं। हमारे भी जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, बहुत भटकती हैं, बहुत असंयमी होती हैं, तो उनका भी क्रमशः उनका निग्रह कर सकते हैं। जैसे आज का अपन ने उपवास किया, अष्टमी चौदस का अपन उपवास करते हैं। 10 लक्षण काफी जीव एक आसन उपवास करते, क्यों करते हैं? ये तप है, हम इच्छाओं का निरोध कर रहे हैं, ये तप कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम भी अपनी भूमिका में इनका सेवन कर सकते हैं। और जितनी कषायों का भाव होगा, जितनी वीतरागता होगी, उतनी धर्म प्रकट होगा। इसलिए शावक अवस्था में भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। चलो, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आज के अपने चैप्टर में हमने समझे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन क्लास को एंड करेंगे। भैया जी, हाँ, जैसे 10 लक्षण है तो हम उसको अदर लैंग्वेज में जैसे हम पर्यूषण पर्व भी कहते हैं, तो ये पर्यूषण का मतलब क्या होता है? पर्यूषण मतलब होता है, देखो दो शब्द है इसमें, परि उष्ण। परि मतलब होता है समन्तात, परि मतलब होता है चारों ओर से, हर डायरेक्शन से, ठीक है। परि मतलब होता है संस्कृत में चारों डायरेक्शन से, ठीक है। उष्ण मतलब होता है जलाना, मतलब चारों डायरेक्शन से जलाना, उसी का नाम होता है पर्यूषण, ठीक है। परि मतलब चारों डायरेक्शन से, उष्ण मतलब जलाना। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है। पर्यूषण पर्व मतलब हर तरीके से, हर प्रकार से अपनी बुराइयों का नाश करना, अपने गुणों को प्रकट करना, अपनी बुराइयों को जला देना। क्रोध है, क्रोध को जला दो, हटाओ, नाश करो। क्रोध दुखदायक है, तो हम 10 लक्षण में प्रयास करने वाले हैं। 10 लक्षण जो आए हैं जिसका नाम पर्यूषण है, तो हम अपनी बुराइयों का नाश करने वाले हैं। परिउष्णा, हर तरफ से हम अपनी बुराइयों को हटाएंगे। हम खोजेंगे अपनी बुराइयों को, हर प्रकार से जितनी भी बुराइयां हैं। मेरे में शील का दोष है, मेरे में क्रोध बहुत आता है, मान बहुत है, मायाचारी है, लोभ है, जो भी है, हम अपनी सारी बुराइयों का नाश करना चाहते हैं। इसका नाम है पर्यूषण। पर्यूषण मतलब अपने गुणों का विकास करना, बुराइयों का नाश करना, दुखों का नाश करना, इस कहलाता है पर्यूषण। परिउष्ण, पर्यूषण। क्लियर? क्लियर? समझ में आया आपको? हाँ जी। चलो, कोई और क्वेश्चन किसी को? चलो अपन क्लास एंड करते हैं, ठीक है। रमो वरहंतारम, रमो सिद्धारम, रमो वायरियाणम, रमो वज्जायाणम, रमो लोए सब साहूणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।